नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आगामी आने वाली परीक्षा सीटेट और यूपीटेट में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ये देखिए, सबसे पहले पॉइंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट लिया हुआ है। देखिए, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के बारे में। ठीक है, सबसे पहले लाइन पे हम गौर फरमाएंगे। देखिए, बालकों को क्या और कैसे ठीक है पढ़ाया जाए। देखिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए के बारे में देखिए विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है एनसीएफ 2005। काफ़ी इंपोर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसी के बारे में ये पूरा का पूरा एनसीएफ जो है एनसीएफ जो है 2005 का जो दस्तावेज है ना, पूरा का पूरा इस लाइन के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि बालकों को क्या क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, किसमें बताया गया? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में। ठीक है, यानी कि एनसीएफ 2005। देखिए, एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, देखिए, इन्हीं विषयों पर ध्यान करने हेतु एक दस्तावेज है। ठीक है, एक दस्तावेज तैयार किया गया है किसके ऊपर? कि बालकों को क्या क्यों और कैसे पढ़ाया जाए था, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। किसके बारे में? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे देखते हैं। देखिए, इसका जो उद्धरण है ना, वो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। ठीक है, इसका जो उद्गम हुआ है, इसका जो विकास हुआ है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। ठीक है, एग्जाम में आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि इसका एनसीएफ 2005 का जो उद्धरण है जो वो किसने किया है और किसके ऊपर हुआ है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जिनमें उन्होंने बताया है, किसने बताया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है। ठीक है, आपसे सीटेट में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सृजनात्मकता विचार आनंद बचपन की कुंजी है, ये किसने कहा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। और कहाँ कहा है? तो उनके निबंध सभ्यता और प्रगति में उन्होंने कहा है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये देखिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। देखिए, यह विद्यालय शिक्षा का जो है ना अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज, अब तक का, देखिए अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ठीक है, 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। देखिए, इसका जो अनुवाद है ना, वो संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं में किया गया है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं मैं आपको बता दूं तो 22 यानी कि 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाओं में किया गया है इसका वर्णन। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं होती है। ठीक है, और उन 22 भाषाओं में जो है एनसीएफ 2005 का वर्णन किया गया है। ठीक है, ऐसा आप याद रखिएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि एनसीएफ 2005 के कितने भाग हैं या फिर कितने अंग हैं। तो एनसीएफ 2005 के जो है वो 5 ही भाग है। देखिए, 2005 और 5 भाग, तो इस तरह से आप इसे याद कर लीजिएगा। कौन कौन से हैं वो 5 भाग, आइए इन्हें भी जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले भाग देखिए परिप्रेक्ष्य है। देखिए, सबसे पहला भाग सीखने का ज्ञान आपका दूसरा भाग हो गया। और तीसरा भाग देखिए पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, देखिए ये तीसरे भाग में आ जाती है। और फोर्थ और फिफ्थ भाग भी देख लेते हैं कि फोर्थ भाग जो है आपका ये वाला विद्यालय में कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। ठीक है, और 5वां भाग है जो लास्ट भाग है व्यवस्थागत सुधार। ठीक है, व्यवस्थागत सुधार भी होने चाहिए। ठीक है, इन्हीं 5 भागों पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये वाला देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये वाले देखिए एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शन सिद्धांत है। देखिए, आपसे ये भी पूछ लिया है कितने मार्गदर्शन सिद्धांत है, तो 5 ही मार्गदर्शन सिद्धांत है एनसीएफ 2005 के। कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले देखिए ये वाले पाँचों पॉइंट आपने पूरा ध्यान से पुनः याद कर लीजिए पूरे। ज्ञान को स्कूल की बाहर जीवन से जोड़ना, तो ज्ञान को जो है ना स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे ना क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वाली लाइन जो है ना डायरेक्ट ऑप्शन में रख दी जाती है। ठीक है, दूसरा देखिए पढ़ाई की रटन प्रणाली से मुक्त करना। देखिए, पढ़ाई आपके सीटेट में देखिए जो पैडागोजी वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें पूछो क्वेश्चन वो ऑप्शन में जरूर होता है कि हम उन्हें रटवाएंगे, याद करवाएंगे या रट्टे लगवाएंगे। तो उस तरह के ऑप्शन देखिए हमेशा ही गलत करते हैं। इसमें लिखा हुआ है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना। ठीक है, रटन प्रणाली से मुक्त करना। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक
केंद्रित न रह जाए, यानी कि जो ज्ञान जो हम देते हैं बच्चों को, शिक्षक जो ज्ञान देते हैं वो पाठ्य पुस्तक के आधार पर ना दे, ठीक है, उनका इस तरह से ज्ञान का विस्तार करे ताकि वो बाहरी जीवन से उस ज्ञान को जोड़ सके, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए 4 पॉइंट देखिए, कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए, ठीक है, ज्ञान को जो ना कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। लचीला मतलब कि इसे थोड़ा सा आसान बना जाए, ठीक है, ताकि बच्चे आसानी से उस ज्ञान को ग्रहण कर सके, ठीक है। अगला पॉइंट देखे देखिए 5th पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए 5th, राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। देखिए राष्ट्रीय मूल्य के प्रति जो ना आस्थावान विद्यार्थी को तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य होता है, या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। देखिए आजकल क्या होता है कि जो पुस्तकें नई नई पुस्तकें जो आ रही है उनमें जो चैप्टर होते हैं वो राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है ताकि बच्चों को राष्ट्र के बारे में भी पता चले, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए ये देखिए ये वाला पॉइंट देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, ये जाना आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। एनसीएफ देखिए, एनसीएफ 2000 का प्रमुख सूत्र देखिए, एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम, ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका सूत्र क्या है, तो बिना भार के अधिगम, यानी इंग्लिश में लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन जो है एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है, ठीक है। इसी सूत्र के आधार पर जो है एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इसके सिद्धांत से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से तथ्य हैं आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए एनसीएफ 2005 का जो उद्देश्य है, देखो मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था, ठीक है। एनसीएफ 2005 का जो सबसे मुख्य उद्देश्य था वो जीवन एवं ज्ञान के मध्य दूरी को जो ना कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए इसी क्वेश्चन पे ना आपके पैडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इन एनसीएफ 2005 के। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं समझता हूँ कि 15+ क्वेश्चन जो है ना 15+ क्वेश्चन आपके इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एनसीएफ 2005 से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी के कॉन्सेप्ट इधर उधर के घुमा लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं, लेकिन 15+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एनसीएफ से ही, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो सीटेट की, ठीक है। हाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस पूरे पॉइंट को याद। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, देखिए इसे स्क्रॉल करते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, ये वाला देखिए दूसरा पॉइंट पढ़ देखिए एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया था। देखिए आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि एनसीएफ 2005 को किस शिक्षा में लागू किया, तो प्राथमिक में किया गया था या उच्च प्राथमिक में किया गया था, तो प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था एनसीएफ 2005 को, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त करना था। देखिए ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। देखिए विद्यालयों में जो रट्टन प्रणाली थी ना, बच्चों को जो रट्टा लगाया जाता था, ठीक है, तो उस प्रणाली को मुक्त करना था ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके, ठीक है। ये वाली लाइन याद कर लीजिए, देखिए ये वाली पूरी लाइन जो आप याद कर लीजिए, पूरी की पूरी। देखिए आपसे जो ना एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन में पूछ ली जाती है, ठीक है। विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके, ठीक है, और दूसरा विद्यार्थियों को रटन प्रणाली से मुक्त कर सके, ठीक है। ये वाले दोनों पॉइंट आप याद कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे ना बिल्कुल याद कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट जो है ना आपको आप आगे में आने वाली परीक्षा जो सीटेट है, ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको रखे मिलेंगे, हर बार रखे मिलते हैं। ऐसा कोई सीटेट का पेपर ही नहीं हुआ जिसमें ये 2 पॉइंट ना हो अभी तक। यदि आपने नहीं, मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देगा, उसमें पाएंगे ये दोनों पॉइंट जो कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, देखिए अगला पॉइंट देखिए इस वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। देखिए इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो। देखिए शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है ना वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। यहाँ पर हम प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा की, ठीक है, तो उसमें बाल केंद्रित होने, बालक केंद्र में होना चाहिए, बालक को केंद्र में रखकर ही शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। हो ऐसी विशेष सामग्री का उपयोग किया जाए जिसमें प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। ऐसी विषय वस्तु यानी होनी चाहिए जिसमें कि प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, सब याद करिएगा। देखिए हर एक पॉइंट देखिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का जो निर्माण हुआ है ना वो एनसीईआरटी के द्वारा हुआ है। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये आपसे ये हालांकि सबको पता ही है एनसीईआरटी 2005 के बारे में, इसका जो निर्माण जो है वो एनसीईआरटी से हुआ है। एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। एवं इसका पूर्ण करने का कार्य, देखिए पूर्ण करने का कार्य किसे दिया गया था, तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार को दिया गया था। देखिए इसका जो पूर्ण करने का बाहर सौंपा गया था वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार को सौंपा गया था। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप याद कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा जरूर, सौंपा गया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए इसका प्रमुख लक्ष्य, देखिए इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था, तो आत्मज्ञान, ठीक है, इसका जो प्रमुख लक्ष्य था वो आत्मज्ञान अर्थात इसका मतलब होता है विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवी का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति
करनी होती है। देखिए अवसर, देखिए अवसर देकर, देखिए ये वाला पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अवसर देकर, जिस किसी भी ऑप्शन में आपके अवसर होते हैं ना, जैसे सीटेट के जो एग्जाम होते हैं, अगर किसी भी ऑप्शन में अवसर देकर कुछ लिखा हुआ है तो 110% वो ऑप्शन सही होता है। देखिए अवसर देकर अगर बच्चों को सिखाते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं बच्चे के आसपास ताकि वो खुद से करके सीख सके, ठीक है। बच्चों को आप अवसर देते हो तो इस तरह के ऑप्शन जो है हमेशा ही सही होते हैं। तो एनसीएफ के आधार पर ही तो वो सही होते हैं। देखिए इस तरह की बातें लिखी हुई है, ठीक है, एनसीएफ में। तो आप इसे बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके इस वीडियो में हमने ऐड किया है। देखिए काफ़ी समय लगा है इस वीडियो को एक एक पॉइंट को बनाने में, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, देखिए ये वाला कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक विद्यार्थी के ना अपनी अपनी क्षमता और अपने अपने कौशल होते हैं। देखिए क्षमता और कौशल होता है हर एक विद्यार्थी के। देखिए मेरी क्षमता और कौशल अलग है, ठीक है, आपकी क्षमता और कौशल अलग है। हम दोनों का सीखने का लेवल, हमने कम्युनिकेशन स्टैंड, कम्युनिकेशन जो है हमारे लैंग्वेज, हमारे बोलने चलने का जो तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो हर व्यक्ति और बच्चा जो होता है ना वो अलग अलग होता है, उसकी क्षमता और उसके कौशल जो अलग होते हैं। तो हर विद्यार्थी को उसी व्यक्ति करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए, उसी की क्षमता और कौशल के आधार पर हर एक व्यक्ति को अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, और सीटेट में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, शिक्षा को मुक्त करने के वाली प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा को जो है ना मुक्त करने वाली प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगला ये वाला पॉइंट देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी जैसे कि लिंग भेदभाव, जाति से मुक्त होना पड़ेगा। देखिए जब तक शिक्षा को जगह गरीबी, लिंग भेदभाव या जाति से मुक्त नहीं होगी ना, तब तक ये किसी न किसी समस्या में फंसी रहेगी, जो हमारे बच्चों को इस प्रकार से वंचित करते थे। शिक्षा से वंचित बच्चे किस तरह से होते हैं, तो जाति भेदभाव है, गरीबी या लड़की को पढ़ाना चाहिए, लड़के को नहीं, लड़के को पढ़ाना चाहिए, लिंग भेदभाव जो होते हैं ना, इसी के कारण जो है बच्चे शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जो एनसीएफ में ये बताया गया है कि अगर बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी है ना, तो ये जितने भी भेदभाव होते हैं ना, अमीरी गरीबी, जात पात के ऊपर जितने भेदभाव, पहले इनसे मुक्त होना पड़ेगा, ठीक है, तभी शिक्षा का प्रचार और प्रसार होगा, ठीक है। तो इन सबसे मुक्त होना है, ठीक है। जेंडर से समझिए कि जेंडर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके सीटेट में, ठीक है। इसलिए देखिए एनसीएफ 2005 में ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़े देखिए, ये वाला पॉइंट पढ़े देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर है। देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सबसे पहले एनसीएफ 2005 को बनाने के लिए पहल की गई थी, ठीक है। पहल तथा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, किया गया। देखिए प्रोफेसर यशपाल, देखिए नाम याद कर लीजिए, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। केवल देखिए केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं बल्कि बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। देखिए इसमें जो ना इन्होंने कहा गया था कि केवल किताबी ज्ञान ही बच्चों को देना आवश्यक नहीं है, उनके ज्ञान को ना बाहरी जीवन से कैसे जोड़ना जाए इस पर हमें बल देना है। ऐसा किसने कहा था, तो यशपाल जी ने कहा था, ठीक है। इसके अलावा विद्यार्थियों को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अलावा विद्यार्थियों को देखिए रटन प्रणाली से मुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। देखिए सीटेट के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक ऑप्शन में ये पूछ लिया जाता है कि विद्यार्थियों को रटवाएं, तो जितने भी रटने, याद करने, रट्टा लगाने वाले ऑप्शन होते हैं ना वो हमेशा ही गलत होते हैं। तो एनसीएफ 2005 के आधार पर ही वो ऑप्शन जो है गलत होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है ना, विद्यार्थियों को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, ठीक है। पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा न हो। देखिए पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित शिक्षा न हो, ठीक है। अब आप आजकल होता क्या है कि जो अध्यापक जो टीचर होते हैं ना वो पाठ्य पुस्तक पर ही शिक्षा को देते हैं बच्चों को, पाठ्य पुस्तक में बच्चों को पढ़ा दिया, लेकिन उस पाठ्य पुस्तक में जो बताया गया है उसे बाहरी जीवन से आप कैसे जोड़ सकते हैं इसके बारे में वो नहीं बताते हैं। तो इसी के बारे में एनसीएफ 2005 के बारे में बताया गया है कि पाठ्य पुस्तक को जो है ना आप बाहरी ज्ञान से जोड़िए, ठीक है। इसके अलावा देखिए वाला पॉइंट पढ़िए, इसके अलावा शिक्षा राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करती है, ठीक है। शिक्षा जो है ना राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करना ही उसका उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का, ठीक है। देखिए ये वाला पूरा का पूरा जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा। देखिए एक एक पॉइंट को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके इस वीडियो में हमने ऐड किया था कि आगे में आने वाली परीक्षा सीटेट में आप अच्छे नंबरों से पास हो सके, ठीक है। देखिए दोस्तों, यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तथा हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी2+2 को आप सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑल पे जाकर आप प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे में आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। देखिए हमने कहाँ तक कवर कर लिया, सॉरी हमने यहाँ तक कवर लिया। देखिए ये वाला पॉइंट देखिए
एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की मुख्य विशेषता के बारे में हम देखिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सुझाव और इसकी विशेषता क्या क्या है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट देखिए ये वाला, ये देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम जो है ना मातृभाषा में होना चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें, देखिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा के बारे में बात करें, इनको जो हम शिक्षा प्रदान करते हैं ना, टीचर जो शिक्षा प्रदान करते हैं उनका जो भाषा का आधार होना चाहिए वो बालक की मातृभाषा ही होना चाहिए। मातृभाषा का मतलब होता है कि बालक की माँ की भाषा। ठीक है, जिस तरह से बालक बच्चे की माँ बच्चे को ज्ञान देती है ना, वो बातचीत करती है, तो उसी भाषा में अध्यापक को भी उससे ज्ञान प्रदान करना है। ठीक है, मातृभाषा में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए शिक्षण सूत्र, जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और अधिक की ओर होना चाहिए। देखिए शिक्षण, कुछ शिक्षण सूत्र होते हैं। देखिए सबसे देखिए जो ज्ञान दिया जाएगा ना एनसीएफ 2005 के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, और जिस सूत्र का इस्तेमाल किया जाएगा वो ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि में अधिकतम प्रयोग हो। ठीक है, इस तरह के सूत्र का प्रयोग होना चाहिए बच्चों को पढ़ाते समय। ठीक है, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। ठीक है, एनसीएफ 2005 को जो लागू किया गया था वो प्राथमिक स्तर के लिए लागू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 2005 में लागू किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़े देखिए सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, कि सूचना को ज्ञान मानने से बचाया जाए। ठीक है, सूचना देखिए कभी कभी क्या होती है, कोई सूचना हमारे पास आ जाती है तो उसे ज्ञान नहीं मानना चाहिए हमें। ठीक है, उसके ऊपर दूसरे सूचना को ज्ञान मानने से बचाया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए ये वाला, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षण प्रणाली की असफलता का प्रतीक होते हैं। देखिए साफ साफ पॉइंट लिखा गया है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी किताबें होती है ना उसे क्या होता है कि बच्चे देखकर डर जाते हैं। ठीक है, और अपने शिक्षा के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी मोटी मोटी और भारी भारी किताबें देखकर जो बच्चा डर जाता है और किसी दूसरी क्लास या किसी दूसरी किताब में वो बिजी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यह भी बताया गया है कि सबसे पहले आप सिलेबस जो है उसे कम कीजिए। ठीक है, और बच्चे की कमर का भार जो है कम कीजिए। क्यों कम कीजिए? क्योंकि बच्चे इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, बच्चा उठाते समय भी उन्हें डरता है। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट देखिए मूल्य को उपदेश देना नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। ठीक है, मूल्य का उपदेश मत दीजिए। ठीक है, उन उपदेश देने से अच्छा है कि उन मूल्य को वातावरण में कैसे जोड़ा जाए इसके बारे में पढ़ाना है। ठीक है, ये बात देखो एनसीएफ 2005 में बताई गई है। अगला पॉइंट देखिए अभिभावक को, देखिए ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है। देखिए आजकल के अभिभावक क्या करते हैं इसके बारे में देखिए अभिभावक को सख्त का आदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आशंका करना गलत है। कि आजकल के मम्मी पापा या बच्चे के अभिभावक जो होते हैं छोटे बच्चों से ये उम्मीद लगा लेते हैं कि ये जो है जल्दी से निपुण हो जाए। ठीक है, जितना जल्दी बच्चों को छोटी उम्र में देखिए बच्चा इतना अधिक समझदार या निपुण नहीं होता है कि हर एक चीज़ को वो अच्छे से सीख सके। ठीक है, और अभिभावक क्या करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। तो एनसीएफ 2005 में यही बताया गया है कि अभिभावक को छोटे बच्चों के ऊपर इतना जोर नहीं देना चाहिए। ठीक है, देखिए हर एक बच्चे की, मैंने बताया ना, हर एक बच्चे की अपनी बुद्धि अलग अलग होती है, उनकी समझ, उनकी कैपेसिटी अलग होती है। तो उसी के आधार पर बच्चों को जो है ना पेशेंस रखने चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए ये वाला, बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना है। देखिए आजकल क्या होता है ना, स्कूल में इतना तनाव इतना हो जाता है कि बच्चा जो है ना बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चे को ना आप स्कूल में इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि उसका तो मुक्त वातावरण प्रदान हो सके। ठीक है, वो ध्यान से तो मन से सक्रिय होकर खुद से पढ़ सके। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव। ठीक है, अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत कर सके। ठीक है, एक ऐसे विद्यार्थियों का हमें टीचर को तैयार करना चाहिए ताकि वो तर्कपूर्ण बहस कर सके। तो किसी भी ऐसे फिजूल के टॉपिक के ऊपर वो विद्यार्थी बहस नहीं करना चाहिए। यदि वो किसी के ऊपर बहस कर रहा है तो तर्कपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये भी देखिए बताया गया है एनसीएफ 2005 में। ठीक है, अगले पॉइंट देखिए ये वाला पॉइंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये देखिए खेल आनंद बाद सामूहिकता की भावना के लिए है। देख खेल जो है ना वो आनंद और सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने बात तोड़ने की भावना को बढ़ावा ना दे। देखिए यदि कोई रिकॉर्ड बन जाता है ना तो बच्चे के ऊपर आप इतना दबाव मत दीजिए कि आप इस रिकॉर्ड को तोड़िए। ठीक है, यदि कोई बच्चा जो है 95% अंक लाया है
ठीक है। तो आप दूसरे बच्चे के ऊपर ये दबाव मत दीजिए कि नहीं आपको कुछ भी कीजिए, चाहे दिन रात एक कर दीजिए, लेकिन मुझे 95% से ऊपर नंबर चाहिए। तो इस तरह की आप बच्चे के ऊपर जो है ना आप दबाव मत बनाइए बिल्कुल भी, ठीक है। यही बताया गया है इसमें। अगला पॉइंट देखें, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने के अवसर देते। पुस्तकालय में ना बच्चों को स्वयं पुस्तक के अवसर चुनने के अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक है। अवसर देखिए, बार इसे शब्द को आप याद कर लीजिए, अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक है। संस्कृति कार्यक्रमों में मनोरंजन के साथ पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे। सांस्कृतिक कार्यक्रम है ना, मनोरंजन के आधार पर जो है संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। जितने भी कार्यक्रम होते हैं स्कूल कॉलेज में, तो संस्कृति से रिलेटेड ही प्रोग्राम किए जाने चाहिए, ताकि बच्चों को संस्कृति के बारे में ज्ञान हो, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। देखिए शिक्षकों को क्या होता है कि अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। देखिए शिक्षकों को भी ज्ञान के अवसर प्रदान कर जाने चाहिए, ऐसे संसाधन प्रोवाइड करवाने चाहिए ताकि उन संसाधनों के माध्यम से एक शिक्षक बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, ठीक है। इसके बारे में भी देखिए एनसीईआरटी 2005 में बताया गया है, ठीक है। अगले पॉइंट देखिए एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो को देखें, अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं और इसे मैं तो कहूँगा ना, इसे जितने भी पॉइंट है ना, इन्हें आप एक डायरी पर ना एक नोटबुक बना लीजिए और ठीक है, इसे 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ, तो सीटेट में ना 15+ नंबर जो है ना इन्हीं से पूछे जाते हैं। 15+ नंबर जो है एनसीईआरटी 2005 से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, देखिए ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए शिक्षण अधिगम परिस्थिति में मातृभाषा का प्रयोग, ठीक है। शिक्षण अधिगम परिस्थिति में जो है ना मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए, देखिए। दूसरा पॉइंट पढ़ते देखिए, सजा व पुरस्कार की भावनाओं को सीमित रखा जाए। देखिए सजा बच्चों को जो है सीमित देनी चाहिए, ठीक है। देखिए बच्चों को जो मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। यदि आपको किसी शिक्षक को ये लगता है कि हम बच्चों को मारेंगे पीटेंगे तो वो अच्छे से सीख जाएंगे, तो वो एनसीईआरटी 2005 का विरोध करते हैं, ठीक है। तो इस देखिए सब बच्चों को सजा देनी चाहिए, लेकिन सीमित होनी चाहिए। वो जरूरी नहीं कि हर एक किसी भी गलती पर आप बच्चों को मारें, ठीक है। हर एक जीत पर बच्चों को पुरस्कार भी नहीं देना चाहिए, सीमित सबको सीमित रखा गया है, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़िए, देखिए वाला, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। देखिए समुदाय को जो है ना मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। देखिए अवसर दें, देखिए अवसर शब्द आप याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए ये वाला, देखिए ये वाला देखिए, कल्पना का मौलिक लेखन के आधिकारिक अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक है। कल्पना का जो है मौलिक लेखन का, कल्पना और मौलिक लेखन के अवसर जो है ना प्रदान करने चाहिए, देखिए अवसर प्रदान करने चाहिए। देखिए ये अवसर जितने सीटेट में जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसलिए ऑप्शन में यदि किसी के अवसर के बारे में दिया गया है तो अवसर वाले ऑप्शन हमेशा ही सही होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, सह शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चे के अभिभावक को भी जोड़ा जाए। देखिए जो बच्चे शैक्षिक शिक्षा से संबंधित जो गतिविधि करते हैं ना, तो जब वो गतिविधि करें तो उनके माता पिता को भी बुलाना चाहिए, ठीक है। ताकि उनके बच्चे जिस तरह की गतिविधि कर रहे हैं उनके माँ बाप को उन बच्चों पर काफ़ी गर्व हो और वो उन्हें वे समझ जाए कि हमारा बच्चा जो है सीख रहा है, तो वो किसी भी तरह का दबाव नहीं देंगे बच्चे के ऊपर उनके अभिभावक, ठीक है। इसलिए शैक्षिक गतिविधियों से अभी उनके बच्चों को अभिभावक के साथ जोड़ना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़िए, देखिए ये वाले, देखिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आगे आने वाले जो पॉइंट है ना वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में हमने ऐड किए हैं, ठीक है, उन्हें जरूर देखिएगा। पॉइंट पढ़ते हैं, देखिए मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। देखिए मानसिक स्तर के और योग्यता के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा जो है 5वीं क्लास में पढ़ रहा है लेकिन उसका सिलेबस जो है वो 8वीं क्लास के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चे का जो सिलेबस है ना वो 5वीं क्लास या उसकी जो मानसिक आयु है बच्चे के 5 साल के बच्चे, जो 5वीं क्लास का जो बच्चा है उसकी उम्र कितनी हो जाता है 7 साल, तो 7 साल के मानसिक आयु के आधार पर ही बच्चे का सिलेबस तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़िए, देखिए ये वाला, शांति शिक्षा को बढ़ावा। देखिए शांति शिक्षा को बढ़ावा महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान की दृष्टि विकसित करने का कार्यक्रम का आयोजन करने। देखिए स्कूल कॉलेजों में जितने भी आपके कार्यक्रम होते हैं ना, वो एनसीईआरटी 2005 का ये कहना है कि आप जो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कीजिए ताकि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी एवं दृष्टिकोण विकसित का कार्यक्रम योजना ऐसी बनाई है कि महिलाओं का किसी भी तरह से कोई विकास हो सके। इस तरह के कार्यक्रम स्कूल कॉलेज में होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए अगले पॉइंट देखिए ये वाले, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। देखिए ये वाला, देखिए बालकों का चहुमुखी विकास, ये वाली लाइन आप याद कर लीजिए। देखिए सीटेट के ना प्रीवियस के पेपर आप उठा के देख लीजिए, ये वाली लाइन आपको चहुमुखी विकास, देखिए ये वाला ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा किसी न किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इंपोर्टेंट ऑप्शन है, देखिए बालकों का चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट देखिए ये वाला, सभी विद्यार्थी हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। देखिए समावेशी वातावरण, देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला। देखिए
हमने जो ना समावेशी शिक्षा के ऊपर भी एक काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लीजिए कि समावेशी वातावरण का भी देखिए एनसीएफ 2005 में वर्णन किया हुआ है, ठीक है। यदि आपने हमारा समावेशी शिक्षा का वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और उस वीडियो को देख लेते हैं कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते थे कि एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 150 क्वेश्चन पूछे जरूर जाता है, लेकिन उन बच्चे से पूछिए जिनका सर्टिफिकेट केवल 1 नंबर से रह जाता है, तो एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 120 प्लस नंबर लाना चाहते हैं ना सीटेट में, तो एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। तो देखिए समावेशी शिक्षा के बारे में भी बताया गया है एनसीएफ 2005 के बारे में, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़े देखिए वाला, फ्रोबेल के अनुसार देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट है। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम स्तर मानव जाति के गुणों का सार है। देखिए मानव जाति गुणों का सार है। देखिए सीटेट में वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि मानव के पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है, ये किसने कहा था? तो प्रोफेसर फ्रोबेल ने कहा था, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये कुछ लास्ट पॉइंट बचे हुए इन्हें जल्दी से हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण के बारे में पढ़ लेते हैं। शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण है एनसीएफ 2005 का? देखिए शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं, देखिए शिक्षक को जो है ना ज्ञान का स्रोत नहीं बताया गया है, अपितु एक ऐसा सुगम तो ऐसा मार्गदर्शक कहा गया है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चे हेतु सहायक हो। देखिए शिक्षक को जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या कहा गया है? तो शिक्षक ऐसा साधन है ताकि बच्चों को कोई अगर बाहर कोई नॉलेज अगर मिलती है तो उसको किस तरह से बच्चों को सही तरीके से बताना है, ऐसा कार्य करना है शिक्षक को, ठीक है। इसमें सुगम करता, देखिए सुगम करता, ठीक है। शिक्षक को ज्ञान का स्रोत नहीं माना गया है, उनसे क्या कहा? सूचना को अर्थ और बोधन में बदलने की प्रक्रिया का एक साधन माना गया है शिक्षक को, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़े देखिए ये वाला देखिए पॉइंट एनसीएफ 2005 में बच्चे के प्रति दृष्टिकोण। तो बच्चे के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग होती है। देखिए बिल्कुल सही बात किया गई थी एनसीएफ 2005 में। देखिए प्रत्येक बच्चे की जो सीखने की गति और प्रकृति जो बिल्कुल अलग अलग होती है। कोई बच्चा किसी चीज़ को जल्दी सीखता है तो कोई बच्चा किसी चीज़ को बहुत ही धीमी गति से सीखता है, तो हर एक बच्चे की गति और प्रकृति अलग अलग होती है, बिल्कुल सही बात है। ये वाला पढ़िए, सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद कर लीजिए। सीटेट में ये जो ना लाइन डायरेक्ट पूछ ली जाती है। देखिए सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धियां सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए गहन निर्माण करते हैं। देखिए सक्रिय रूप से, देखिए ये वाला पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि सक्रिय, जिस किसी भी ऑप्शन में भी सक्रिय रूप से कोई बच्चा सीखता है ना, वो ऑप्शन सीटेट में हमेशा ही सही होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए देखिए ये वाला, ये देखिए एनसीएफ 2005 भाषा के प्रति दृष्टिकोण। तो भाषा के प्रति दृष्टिकोण कैसा है एनसीएफ 2005 का? देखिए बच्चों में भाषा समझने की जो है ना अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा की जो भाषा सीखने की जो समझ होती है वो जन्मजात होती है हर एक बच्चे में, उसे अभिव्यक्त करने की जो है क्षमता भी बच्चे के अंदर जन्मजात होती है, ठीक है। जन्मजात होती है। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए आपका, देखिए एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? तो करके सीखने पर बल देता है एनसीएफ। इसका पूरा जो सार है ना एनसीएफ 2005 का, वो बच्चे के करके खुद से सक्रिय होकर करके, देखिए इंपोर्टेंट लाइन है ये वाला, करके सीखने पर, खुद से करके सीखने पर, यानी कि सक्रिय होकर सीखने पर बल देता है एनसीएफ 2005। तो सीटेट में देखिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? तो करके सीखने पर, ठीक है, बल देता है, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखिए अगला आप देखें एनसीएफ 2005 भाषा फार्मूला है। देखिए भाषा का फॉर्मूला क्या है? देखिए इसके देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखिए भाषा का फार्मूला के बारे में पढ़ लेते हैं। तो त्रिभाषा फार्मूला है। देखिए त्रिभाषा फार्मूला, प्रथम भाषा, देखिए प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा। देखिए प्रथम भाषा में, देखिए प्रथम भाषा में देखिए हिंदी होना चाहिए। हिंदी या तो राष्ट्रीय भाषा हो, ठीक है, या फिर राज्य की भाषा हो। तो प्रथम भाषा तो हिंदी हो जाएगी। द्वितीय में अंग्रेजी ले सकते हैं, द्वितीय भाषा अंग्रेजी है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है देखिए अंग्रेजी, तो द्वितीय भाषा अंग्रेजी होने। और तृतीय भाषा, देखिए तृतीय भाषा में क्या, वो भाषा जो है पंजाबी, संस्कृति या फिर तमिल। देखिए तृतीय भाषा में कोई भी भाषा हो सकती है, किसी अन्य राज्य की भाषा हो सकती है। प्रथम भाषा तो हिंदी होनी चाहिए, द्वितीय अंग्रेजी होनी चाहिए क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और तृतीय को स्थानीय भाषा ले हो सकते हैं। देखिए जैसे कि उदाहरण के तौर पर पंजाबी, तमिली और पंजाब, गुजराती भी हो सकती है, राजस्थानी हो सकती है। तृतीय भाषा कोई सी भी हो सकती है, लेकिन प्रथम भाषा अनिवार्य रूप से हिंदी ही होनी चाहिए जो कि हमारी राष्ट्रीय भाषा है, फिर राज्य भाषा है। द्वितीय भाषा अंग्रेजी हो सकती है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और तृतीय भाषा तृतीय कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है आपकी, ठीक है। तो देखिए भाषा जो है ना त्रिभाषा फॉर्मूला है, एनसीएफ 2005 ने त्रिभाषा पर जोर दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चे को 3 भाषा आनी चाहिए, ठीक है।
देखिए इस वीडियो में देखिए दोस्तों हमने एक एक पॉइंट को देखे काफ़ी डीपली एनालिसिस करके आपको बताया। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप जो है ना आप अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चनों को पढ़े होंगे और अच्छे से अच्छे नंबर भी CTET में आप अगेन करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो को शेयर करते काफ़ी मेहनत लगी है देखिए इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, एक एक पॉइंट को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके ये उठाया गया है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर और इसी तरह की एक अच्छी वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलता हूँ।